नमस्कार साथियों, हम हैं इसके सुमन और आपका अपना चैनल वन सोर्स सिलेक्शन। वन सोर्स सिलेक्शन में लेके आए हैं आप लोग के लिए जबरदस्त क्लास है जो कि अभी लेटेस्ट चल रहा है। क्या है? आरआरबी रेलवे और ये चैप्टर जो है डिस्काउंट। आरआरबी रेलवे चैप्टर डिस्काउंट में आप लोग के लिए लेके आए हैं। देखिए क्या कर रहा है, 100% एग्जाम में यही आएगा, 100% आएगा। अभी पढ़ लो वरना पछताओगे। ये जो है बहुत ही जबरदस्त है, जो 2026 और 27 वाले एग्जाम के लिए बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। तो डिस्काउंट इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। इससे पहले वाला एपिसोड 1 बताए थे और एपिसोड आज दूसरा हम लेके आए हैं आप लोग के लिए। तो चलिए क्या करना है, क्या जो भी सवाल मिनटों में नहीं सेकेंडों में हल करने सीखेंगे हम लोग, क्योंकि एग्जाम निकालना है। एग्जाम निकालना है तो क्या करना है, मिनटों में नहीं सेकेंडों में हल करना है। सबसे पहला सवाल देखिए, सबसे पहला सवाल देखिए क्या है। ये देखिए ये भी क्या है पूछा गया, आप लोगों को दिखता होगा यहाँ। क्या एक दुकानदार 20% की स्कीम छूट और नगद भुगतान पर 5% अतिरिक्त छूट प्रदान करता है, ठीक है ना। 20% पर स्कीम छूट था और बोला नगद भुगतान अगर करेगा तो 5% और बढ़ा देंगे, ठीक ना। दुकानदार सब लालची देता है कि 5% अगर नगद पैसा देगा तो 5% और बढ़ा देंगे। कस्टमर को फायदा हो गया और दुकानदार का जो हुआ पैसा भी नहीं फंसा। तो बोला 1000 पर कुल छूट प्रतिशत ज्ञात करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है। तो प्रतिशत ज्ञात करना, ये 1000 से हमें कोई मतलब नहीं है। 1000 जब बोला प्रतिशत ज्ञात करना, कुल छूट तो 1000 से कोई मतलब नहीं। तो ये क्या है 20%, तो स्कीम छूट 20% तो हुआ कितना, 80% हो जाएगा। और जब यहाँ 5% कितना हो जाएगा, 95%। ये क्या हो जाएगा, गुना कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है ना। और 19 50 95 और यहाँ क्या आ जाएगा, 19 चौका 76। अगर 76% यहाँ आया तो अपने आप में होता है कितना, अपने आप में 100 होता है। तो कितना का छूट, कितना का लॉस हुआ, 24% का। 24% का मिल रहा है, छूट मिल रहा है। कितना प्रतिशत का छूट मिल रहा है, 24% का छूट मिल रहा है। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्यों चलते हैं। अगला सवाल ये है, अगला सवाल है एक डीलर 5 वस्तु खरीदे और 2 वस्तुएं मुफ्त पाए की योजना चलाता है। प्रत्येक वस्तु की कीमत 250 रुपया है। बोला एक योजना चल रहा था ना, कहता है कि बाय 1 गेट 1। आप जान सुने होंगे, मॉल सब में लिखा हो रहता है कि कपड़े में बाय 1 गेट 1, एक पे एक फ्री। तो इसी तरह यहाँ भी एक ऑफर था, क्या 5 वस्तु खरीदे 2 वस्तु मुफ्त पाए। 5 वस्तु खरीदना है तो 2 वस्तु क्या करना है, मुफ्त में पाना है। योजना चल रहा था। प्रत्येक वस्तु की कीमत कितना, 250 रुपया है। इस योजना के तहत खरीदारी करने वाले ग्राहक को कुल कितनी छूट प्राप्त होगा। अच्छा ये बताइए, 5 वस्तु खरीदेगा तो 2 वस्तु छूट मिलेगा। तो क्या बोला कि एक वस्तु का कीमत कितना है, 250 रुपया। तो हम कितना लिया उससे मतलब नहीं है, हम लिया, हमसे क्या पूछा, ग्राहकों को कुल कितनी छूट मिली। अगर एक वस्तु का 250 रुपया था तो 2 वस्तु मिल रहा है ना, 2 वस्तु कितना हो जाएगा, 250 गुना 2 कर देंगे। यानी ग्राहक को कितना छूट मिला, ग्राहक को फायदा हुआ 500 का, ग्राहक का फायदा हुआ कितना, 500 का फायदा हुआ। यही था ना, बस और कुछ नहीं था। ग्राहक फायदा कितना हुआ, ग्राहक का फायदा 500 रुपया का हुआ, ये याद रखना है। अगला सवाल है कि एक व्यापारी अपने माल पर ऐसी कीमत अंकित करता है कि 30% की छूट देने के बाद भी उसमें 10% की लाभ प्राप्त होता है। देखिए क्या बात है, एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 30% अगर छूट देता है ना, फिर भी 10% के बाद में लाभ हो जाता है। क्या बात है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसका मूल्य कितना है, 1500, करे मूल्य है 1540 टका, 1540 रुपया। सबसे चीज पहली बात जानना आप लोग को क्या, कि बात यह है कि परे मूल्य कोई वस्तु का है कितना, 1540 रुपया, ये जानना है ना। तो और क्या बोला कि 30% जब छूट देता है, 30% छूट दिया, देने के बाद भी 10% लाभ हुआ। यानी ये जो है यही ना क्रय मूल्य था, ये क्रय मूल्य था। और बोला वस्तु अंकित मूल्य क्या है,
इस पर जब 30% छूट दिया तो किसके बराबर होगा? तो 70 में होगा। ये 70 के वैल्यू बराबर हुआ। तब क्या लास्ट में रिजल्ट आया कि बोला इस पर भी 10% का फायदा हुआ। किसका? 10% का फायदा हुआ। तो कितना हुआ होगा? अपने में 110 हुआ होगा। यही तो बात था और कुछ नहीं। ये अगर कटता है तो यहां भी कट जाएगा। तो और कट गया। यहां कितना हुआ? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कितना हुआ? 22। 22 अगर हुआ, 22 गुना अगर 110 करते हैं तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। 2 एकम 2 ही रह जाएगा। 2 दूनी 4 हो जाएगा और फिर 2 हो जाएगा। और एक जीरो यहां था ना, एक जीरो लगा देंगे। एक जीरो लगा देंगे, कितना हो जाएगा? 2420 रुपया। 2420 रुपया कहां दिख रहा आंसर में? देखिए ये है 2420 रुपया। ये भी सवाल आरआरबी एनटीपीसी का था, जो कि अंडर ग्रेजुएट का था। ये 1/9/2024 में पूछा गया था, 2025 में, सॉरी 2025 में पूछा गया था। या ऐसा सब ही सवाल कीजिए ना, एग्जाम में नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा एकदम। मैथ में भला, मैथ में थोड़ा ज्यादा नंबर आएगा, ठीक है ना। आप देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2500 है। एक दुकानदार 25%, 20% और k% के 3 क्रमिक छूट देते हैं। तो वस्तु का को 1380 रुपया में बेचता है और k का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। वस्तु का क्या है? 2500 का वस्तु है। कितना का? 2500 का। और इसमें पहला छूट कितना दिया? 25%, मतलब 75 में लिया होगा, 75/100। दूसरा दिया 80 में, कितना हो जाएगा? सॉरी 20 में दिया, कितना हो जाएगा? 80/100। ये किसके रेशियो बराबर है? ये है, अगर इतना करने के बाद आता है 1380 रुपया आता है। कितना आता है? 1380 आता है। अब देखिए यहां क्या करना है, क्या खेल है। 25 या 75, 2500 का 100, यहां भी वही हो जाएगा 4 और यहां भी 5, ठीक ना। अब ये वाला 4 कट गया, यहां से यहां 4 कट गया, ठीक ना। अब यहां अगर कटाते हैं तो 25 25 यहां 500 हो गया, ठीक है ना। 500 हो गया। अब इसको गुना करते हैं, यहां इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 या 1500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 या 1500 और ये 25 25 हो गया, 1500। अब यहां 1500 और यहां 1300, 1500 और यहां 1300, कितना का अंतर? अंतर आ गया आपका 120 का। 120 किस पर आया था? 1500 पर, और गुना 100। ये 0 0 कट जाएगा और ये 0 0 कट गया। 15 8 120, यानी कि कितना हो जाएगा? 8% का क्या हुआ? 8% का के का मान क्या आया? 8% आया। के का मान कितना आया? 8% आया। यही है के का मान क्या था? यदि 8% बोले तो 8 बोलिए, के का मान यही 8 था, ठीक है ना। जो भी प्रतिशत आ जाएगा 8% के का मान, के का मान क्या हो जाएगा? 8% आ जाएगा, ठीक ना। बस इतना ही करना था, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलिए अगला सवाल। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को अपनी दुकान में से वस्तु की खरीद के लिए निम्नलिखित क्या है? निम्नलिखित छूट योजना प्रदान की। बोला 5 खरीदा तो 3 मुफ्त दिया, ये छूट दिया है। और बोला 4 निम्नलिखित योजना छूट दिए हैं, और 8 खरीदे तो 3 मुफ्त दिए, 20 खरीदे तो 5 मुफ्त दिए, और 8 खरीदे तो 6 मुफ्त पाए। तो बोला ग्राहकों को कौन सी योजना सर्वाधिक लाभदायक है? ग्राहक को तो क्या चाहिए? लाभदायक मतलब हो गया ग्राहक को ज्यादा छूट मिलना चाहिए, ग्राहक को ज्यादा छूट मिलना चाहिए, ग्राहक के लिए सबसे ज्यादा फायदा क्यों है? ये भी देखिए सवाल पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का, पूछा गया 28/8/2025 में। ग्राहक को ज्यादा छूट चाहिए,
इसको छूट निकालना है। तो सबसे पहली बात, कितना मुक्त कितना हो जाएगा, मुक्त है 3 को, ये याद रखना है, मुक्त है 3 को, पहला का बात है। और टोटल वस्तु खरीदा कितना, 5 3 8 को। ये प्रतिशत में देख लेते हैं, अगर क्या प्रतिशत में देख सकते हैं और डायरेक्ट भी देख सकते हैं, जो अच्छा रहे तो वही कर सकते हैं। तो यहां देखिए, यहां देखिए 2 चौकी 8 और 25, 25 3 75/2 यानी 37.5 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा में है, इसका है, दूसरा में 6 खरीदा तो 3 मुक्त दिया, 6 खरीदा तो 3 मुक्त दिया। टोटल वस्तु कितना खरीदा, 9 को खरीदा, और यहाँ 3, 300 भागा 9, 9 तिया 300 भागा हम दे देंगे 9, 9 तिया 27, फिर 9 तिया 27, यहाँ क्या हो 33 आता है। और पॉइंट में देखते हैं क्या आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे देख लेते हैं। अगर अगला है क्या, तीसरा में 20 खरीदा और 5 मुक्त मिला, यानी 25, 5 को मुक्त मिला। टोटल वस्तु है कितना, 25, यहाँ 100, यहाँ कितना हो जाए 25 का 100, ये हो जाएगा आपका 20%। चौथा 8 खरीदा 6 मुक्त मिला, लगता है सबसे बेटर यही होगा, तीसरा था चौथा। तो 6 पर 8 मुक्त मतलब 14, यहाँ कट जाएगा 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 300 भागा 7, 300 भागा 7, 7 चौक 28, देखिए 7 चौक 28, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 2 0, 7 दूनी 14, यानी ये देखते हैं पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट छोड़ देते, पहले देखते हैं सिंपल डिजिट में सबसे ज्यादा किस पे बेनिफिट हो रहा है, इस पर हो रहा है। किस पर हो रहा है, 8 खरीदने पर अगर 6 मुक्त मिलता है, कस्टमर को सबसे ज्यादा फायदा यही होने वाला है, ग्राहक को सबसे ज्यादा फायदा यही होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी चौथा सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बस इतना ही करना था। चलिए देखिए, ये वही सवाल रिपीट हो गया है, चलते हैं। कल रहा है कि एक टीवी की सूची कीमत 80,000, ग्राहक या तो 28% की एकल छूट का या तो 20% 10% की 2 छूट क्रमिक छूट का लाभ उठा सकता है। कौन सा छूट विकल्प बेहतर है, तो मौद्रिक अंतर निकालना है। देखिए ये देखिए दुकानदार सब क्या होता है, बहुत तेज होता है, होशियार रहता है, बहुत तेज रहता है। यहाँ देखिए कस्टमर को बुर्बक बनाने के लिए क्या किया है कि यहाँ बोला कि 28% की छूट, ये लो भैया, या तो तुम ये ले लो 20% और 10% ले लो, या तो तुम 28% का छूट ले लो, या तो तुम्हें यहाँ भी मिल रहा है 20% और 10% मिल रहा है। और देखिए अगर जो व्यक्ति नहीं समझे, जो प्रॉफिट और लॉस नहीं पढ़ा होगा, तो क्या बोलेगा, नहीं भैया यहाँ तो 20% दे रहा है और 10% दे रहा है, 30% हो रहा है, और यहाँ जो दूसरा दुकानदार वाला 28% ही मिल रहा है। या तुम ये हो रहा है, या तो ये समझ लो भाई, एगो ए दुकानदार है, एगो बी दुकानदार है। बोला कि ए दुकानदार बोला क्या, वहां लिख दिया था कि 10%, 20% प्लस 10% की भारी छूट, और ये बगल में था पड़ोसी था 28%। इसके पास पहले 28% वाला के पास बोलता है ये क्या सिस्टम है, बोलता है कि मेरे 28% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन जब इसके पास गया बोलता है कि मेरे पास 20% प्लस 10% डिस्काउंट मिलेगा। कस्टमर भोला भला रहता है, बोलता है कि 20 10 30, इससे ज्यादा तो ये है, ये बेटर है। लेकिन ये नहीं पता कि दोनों बराबर छूट दे रहा है कि ये बेटर है, इसको निकालने नहीं आता। सामान लिया, बोला 20 से 10 30% छूट मिला, लिया और चल दिया। तो लेकिन हम लोग आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, तो इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या बेटर है, दोनों में से अच्छा कौन है, ये जानेंगे तब हम लोग सामान को परचेज करेंगे। तो जानेंगे कैसे, ये तो हम लोग को दिख रहा है साधा सीधी साधा, क्या कि 28% है, ये तो कुछ बदलाव नहीं होगा। लेकिन ये बदलाव हो सकता है,
ये बदलाव कैसे हो सकता है कि ये पहले 20 गया तो 80, 10 गया तो 90, ये 0 0 0 0, 9 8 72। अब बताइए 72% अपने आप में क्या होता है 100%, तो ये कितना हुआ 28%। देखे दुकान का तेजी, दुकानदार का बुद्धि। अब ये भी 28% दे रहा है, लेकिन दिख रहा है 33% मिल रहा है, और ये भी 28 दे रहा है, 28 दिख ही रहा है। तो लेकिन दुकानदार कस्टमर को भोला भला समझ से क्या करता है, इधर से ना उधर से पकड़ के ठग लेता है। तो आप लोग को ठगाइएगा नहीं। तो देखिए क्या क्या 20 और 10 दोनों 28% का है। जब 28% का दोनों छूट है तो पैसा का अंतर होगा, कुछ अंतर नहीं होगा, 0 होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं क्या हो जाएगा। दोनों छूट एक समान है, जो कि रुपया में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देख कितना जबरदस्त सवाल था। ये भी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का पूछा गया था 2025 के। हम बताएं ना टोटल सवाल करवाएंगे जो पूछा गया है। सिर्फ आप लोग इतना ही कीजिए, मेरे लिए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं। आप लोग थोड़ा सा इतना ही करना मेरे दोस्त, ठीक है ना, और कुछ नहीं। बोला यदि अंकित मूल्य 40% की एकल छूट तथा 15% 20% की दो क्रमिक छूट का विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 400 है। तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है। बोला फिर वही काम कर दिया। एक 40% एकल छूट देगा, कितना का 40% एकल छूट देगा, ठीक ना, और दे रहा 15% तथा 20% दो क्रमिक छूट दे रहा है, ठीक ना, और बोला कि मूल्यों का अंतर 400 है। तो अंकित मूल्य क्या होगा, ये तो 40% दिख नहीं रहा है आप लोग को, हमें भी दिख रहा है। 15% मतलब 85 और 20 मतलब 80 गुना 1 बटा 100, 0 0 कट गया, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 17 5 85, 17 चौका 68 छूट दिया तो अपने आप में 100% होता है। तो तब आया कितना, आ जाएगा 32, ये 32% और यहाँ 40%। दोनों का अंतर कितना हो रहा है मेरे दोस्त, दोनों का अंतर हो रहा है 8%। कितना हो रहा है, 8% जो हो रहा है। ये जो 400 है ना, ये 400 का वैल्यू कितना है, 8 है। तो क्या चीज लाना है, प्रतिशत घटाना है, तो ये खत्म हो गया। तो अब ये जो आया इसको क्या करेंगे, 8 पंचा 40 यानी 50, 50 गुना 5 कितना हो जाएगा, 50 गुना 100, तो 0 लगा देंगे, कितना हो जाएगा 5000। देखिए कितना हो जाएगा 5000, कितना हो जाएगा 5000। इसी तरह सवाल को हल करते एग्जाम में। एग्जाम में सवाल को हल करने का यही सबसे बेस्ट तरीका है, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है, समझे ना, इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा मेरे मित्र। देखिए बोला एक दुकानदार ने एक वस्तु को 576 में खरीदा कर दी, उस पर 4% की छूट देने के बाद 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखना होगा। एक दुकानदार ने वस्तु कितना में खरीदा, 576 में खरीदा, कितना में 576 में खरीदा। उस पर 4% छूट देने के बाद उस पर 4% छूट दे दे तो कितना में देगा, मतलब 96 का वैल्यू होगा, ठीक है ना। 4% छूट देने के बाद छूट दे देगा, उसके बाद उस पर 15% लाभ कमाएगा। तो 100 होता है, 115 लाभ कमाने 115 हो जाएगा। तो वस्तु का कितना मूल्य रखना होगा ये हम समझ जाएंगे। एक वस्तु दुकानदार जो खरीदा था 576, तो ये जो 576 है तो ये इसके बराबर होगा, 96 बराबर होगा। तो हम क्या 115 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। अच्छा यहां देखिए आधा कितना होता है, 48 होता है, या हाँ 48 से कर दीजिए, तो 915 3 से भी कट जाएगा, और 7 5 12 12 6 18 3 से भी कट सकता है, 3 से ही कटा दीजिए, तो 12 से कट 3 से भी कट जाएगा। देखिए 3 तिया 9, 3 दूनी 6,
और यहाँ कितना हो जाएगा, 3 कम 3, और यहाँ 7, 27, 9 तिया 27 और 2 तिया 6, 192। अब देखिए यहाँ कितना बार में कट रहा है, 16, और यहाँ कितना कट रहा है, और यहाँ कट रहा है 100 और 16, तो फिर यहाँ कितना हो जाएगा आपका 9 और 6, 96, 16 छाक 96, मतलब 6 गुना करेंगे 115, 6 पंचा 30, 6 पंचा 30 जहां दिख रहा है वही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए इकाई अंक यहाँ है कितना, 690, यानी इकाई अंक 0 दिख रहा है, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, 690 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 6 से 90 हो जाएगा। इतना गुना नहीं करना, यूनिट डिजिट पर हम लोग खासकर काम करेंगे, और यूनिट डिजिट कैसे हम बताएं तो आप लोग को वीडियो वहां मिल जाएगा। आप देखिए जाके वीडियो आपको मिल जाएगा यूनिट डिजिट पे कैसे हम लोग काम करते हैं। मेन काम कर रहा है यूनिट डिजिट पे और कुछ नहीं है, ठीक ना। चलिए बोल रहा एक मेज का अंकित मूल्य 8000 है, एक दुकानदार इसे 20%, 25% की 2 क्रमिक छूट पर खरीदा है, वह परिवहन पर 300 खर्च करने के बाद मेज 8000 में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखते हैं, देखिए यहां काम क्या क्या है। एक मेज का कीमत अंकित मूल्य कितना था, 8000 था। अंकित मूल्य जब 8000 था तो दुकानदार जो था खरीदा जब ना, इस पर 20% पैसा मिला, मतलब 80 में खरीदा होगा, 80/100। दूसरा ही काम क्या, फिर 25% लोन, मतलब 2% मिल गया, ये लोभ में रह गया कि डबल छूट मिल रहा है, ले लिया, ठीक ना। उसके बाद पहले इतना काम कर रहे थे 2 क्रमिक छूट को, ये 0 0 कट गया, 5 दूनी 10, 4 दूनी। यहां भी अगर देखा जाए तो ये 0 और ये 0 कट गया, और ये 15 5 75 हो गया, 15 हो गया, 15 5 75 हो गया। अब देखिए तो कहीं तो कुछ नहीं दिख रहा है, अब कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, सब तो लगता है कटापीटी हो गया, सब कटापीटी हो गया। कितना हो जाए, 15 चौका 60, 80 गुना अगर 60 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 48, यानी ये जो मेज था जब खरीदा था इसका कीमत था 4800 रुपया। कितना था, 4800 रुपया। मेज का कीमत था 4800 रुपया, और प्लस में इंक्लूड कितना का, परिवहन, लाने जाने का, लाने में भाड़ा खर्च बैठ गया था 300 रुपया का, 300 रुपया भाड़ा बैठा, तो कितना हो जाएगा मेज का कीमत, 5100। क्यों, भाड़ा कहाँ से, भाड़ा अपने घर से नहीं देगा ना, भाड़ा तो उसी बैठाएगा ना, तो कितना, 5100। लेकिन फिर इस मेज को बेचा कितना में, 8000 में, 8000 में फिर बेच दिया, और कितना का फायदा हुआ ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, फायदा कितना हो जाएगा, फायदा हो गया 2900 का, 2900 हो जाएगा ना जी, बिल्कुल 2900 ही हो जाएगा। अब 2900 का फायदा हुआ, किस पर हुआ था, ये 8000 पर हुआ था, 100 से गुना कर देंगे। अब देखिए, अब देखिए ये 0 कट गया ना। अब क्या करना, ये 0 भी कट गया ना। अब देखिए यहाँ 2 से 4 हो जाएगा, यहाँ भी 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा 5, 145। 145 में अगर आप भाग लगाते हैं 4 से, तो 4 से लगाते हैं कितना, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 हो जाएगा। ऑप्शन तो दूर दूर से नहीं तक नहीं मिल रहा है, कुछ लगता है जरूर गड़बड़ है। अच्छा, क्रय मूल्य पर निकालते हैं ना हम लोग जी, यही तो मिस्टेक हो गया ना। जब भी लाभ होता है क्रय प्रतिशत निकालते क्रय मूल्य पर, यानी कि 2900 में यहाँ हो जाएगा 5100, यही तो मिस कर गए थे, 5100, ठीक है ना, क्रय मूल्य पर निकलता है, ये हो गया। अब भाग लगाएंगे 2900 को
51 से ये निकालना, भाग लगाना है। इसको अगर करते हैं तो कितना बार में कट जाएगा? 5 बार में शायद कट जाएगा। 5 × 25, 5 बार में 5 × 5 और 5 × 25 255। यहाँ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 0। ठीक, अभी तो ऑप्शन में कुछ नहीं ढूंढ मिल रहा है। देखिए फिर यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 × 25 7 × 5 35 नहीं होगा। 6 × 5 30, 6 बार में 6 हो जाएगा यहाँ और 6 × 5 30, यहाँ हो जाएगा 46। देखिए 56 तो मिलेगा ही मिलेगा, 56 तो सब में है। और एक क्या मिलेगा? 46 और 51, 51 भी सब में है और 46 तो नहीं दिखा। 46 में 44 हो जाएगा। यहाँ 44 मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए? 56 तो मिलेगा, 56 सब में है। नीचा क्या होना चाहिए? नीचा 51 होना चाहिए, 51 सब में है। ऊपर क्या होना? 44 होना चाहिए। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 56.44/51% ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? और कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए। ठीक, चलते फिर अगला सवाल। ये भी देखिए पूछा गया था एग्जाम। बोल रहा है 29,250 अंकित मूल्य वाले एक वस्तु को X% और 10% की क्रमिक छूट देने के बाद बहुत हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।